दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के नई वीडियो में। आज का टॉपिक है पर्यावरण अध्ययन, एनवायरनमेंट स्टडीज। यह प्रैक्टिस सेट थर्ड है। इससे पहले हम दो प्रैक्टिस सेट में 30-30 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। यह प्रैक्टिस सेट तीसरा है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और डेली क्विज प्राप्त करने के लिए, क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन वन्य जीव संरक्षण के लिए कार्य करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, WWF। WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। डब्ल्यूएचओ 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 की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। और डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में। यूनेस्को यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड कल्चरल यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यूनेस्को की स्थापना 1945 में हुई थी। 1945 में हुई थी। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर पेरिस में है। एफएओ एफएओ का फुल फॉर्म है फूड एंड एग्रीकल्चरल फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और एफएओ का हेडक्वार्टर रोम, इटली में है। नेक्स्ट है, किसे पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम का उत्पादक कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हरे पौधों को उत्पादक कहा जाता है। और जो हरे पौधों को खाते हैं उन्हें प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। और जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं उन्हें द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। उन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहा जाता है। और जो तीनों को खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहा जाता है। और जो द्वितीयक और तृतीयक को खाते हैं उन्हें मांसाहारी कहा जाता है। नेक्स्ट है, वनों की कटाई को रोकने के लिए कौन सा कानून लागू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, वनों की कटाई रोकने के लिए वन संरक्षण अधिनियम 1980 में लागू किया गया था। और पर्यावरण को बचाने के लिए
पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में लागू किया गया था और जल संरक्षण अधिनियम 1974 में लागू किया गया था। जल के अत्यधिक दोहन को कम करने के लिए जल संरक्षण अधिनियम 1974 में लागू किया गया था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? सही आंसर है ऑप्शन सी। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है घास का मैदान, जबकि समुद्र यह जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, और झील यह भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, और तालाब यह भी जलीय पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता किस स्थान पर पाई जाती है? सही आंसर है ऑप्शन ए। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता पश्चिमी घाट में पाई जाती है। नेक्स्ट है, पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अनुकूल ईंधन कौन सा है? पर्यावरण की दृष्टि से सबसे अनुकूल ईंधन बायोगैस है, जो कि प्रदूषण युक्त गैस है, प्रदूषण मुक्त। और कोयला प्रदूषण युक्त है, और पेट्रोल भी प्रदूषण युक्त है, और डीजल भी प्रदूषण युक्त है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बायोगैस है प्रदूषण मुक्त है। नेक्स्ट है, कौन सा एक गैर नवीकरणीय संसाधन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है? सही आंसर है ऑप्शन सी, कोयला। कोयला एक गैर नवीकरणीय संसाधन है, जबकि पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा और सौर ऊर्जा यह नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन है। नेक्स्ट है, PM 2.5 और PM 10 का संबंध किससे है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वायु प्रदूषण से। PM 2.5 और PM 10 का संबंध वायु प्रदूषण से है। एम का अर्थ होता है माइक्रोन। यह कितने माइक्रोन का कण वायु में उपस्थित है। नेक्स्ट है, नदियों को सबसे अधिक प्रदूषित करने वाला तत्व कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, सर्वाधिक नदियों को प्रदूषण रासायनिक अपशिष्ट के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण को कम करने का उपाय है? सही आंसर है ऑप्शन सी, हरित पट्टी ग्रीन बेल्ट विकसित करना। नेक्स्ट है, सबसे अधिक जल प्रदूषण किस उद्योग से होता है? सही आंसर है ऑप्शन सी, रासायनिक उद्योग से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जैविक प्रदूषक है? सही आंसर है ऑप्शन सी, बैक्टीरिया। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट उद्यान भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। एक सींग वाले गैंडे के लिए। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान यह सवाई माधोपुर राजस्थान में है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के फेफड़े किसे कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, अमेजन वर्षा वन को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सही आंसर है ऑप्शन सी, भारत में सबसे अधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट है, ग्रीन हाउस प्रभाव, ग्रीन हाउस इफेक्ट मुख्य रूप से किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट है, कार्बन क्रेडिट
का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का मुख्य उद्देश्य, मुख्य स्रोत कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सूर्य। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा सतत विकास लक्ष्य एसडीजी कितने निर्धारित किए गए हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, 17। नेक्स्ट है, ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण कौन सा है? सही आंसर है ऑप्शन बी, वनों की कटाई ग्लोबल वार्मिंग का प्रमुख कारण है। नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन सी, 1986 में। 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1980 में, वन संरक्षण अधिनियम, और 1992 में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत हुई थी। हाथी के संरक्षण के लिए 1992 में प्रोजेक्ट हाथी की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य रूप से किस कक्षा से जोड़ा गया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक स्तर पर भारत में पर्यावरण शिक्षा को अनिवार्य रूप से लागू किया गया है। नेक्स्ट है, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पुनः उपयोग। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? सही आंसर है ऑप्शन बी, 2010 में एनजीटी राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, भारत में पॉलीथीन मुक्त अभियान सबसे पहले किस राज्य ने शुरू किया था? सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश ने। नेक्स्ट है, गै कौन सा एक जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल कचरा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, केले का छिलका। नेक्स्ट है, कौन सा जीव पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटक डिकम्पोजर के रूप में कार्य करता है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कवक, फंगी। नेक्स्ट है, भारत का पहला प्लास्टिक कचरा मुक्त राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन ए, सिक्किम। सिक्किम भारत का पहला प्लास्टिक कचरा मुक्त राज्य घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? सही आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन वायुमंडल में सर्वाधिक 78% पाई जाती है, और ऑक्सीजन लगभग 21%। नेक्स्ट है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन किससे संबंधित है? सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रदूषण मुक्त समुद्री तट से संबंधित है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।